जय जिनेंद्र, मैं हूं अशोक पूर्णिया और आप देख रहे हैं मारवाड़ मीडिया और शताब्दी गौरव की संयुक्त प्रस्तुति। श्री बाली ओसवाल जैन संघ में पूज्य गुरुदेव पुष्पेंद्र विजय जी एवं पूज्य गुरुदेव सुल्तानंद विजय जी के पावन सानिध्य में तथा बड़ी संख्या में श्रावक श्राविकाओं की उपस्थिति में रविवार को श्री अष्टापद तीर्थ की भाव यात्रा एवं अष्ट प्रवचन माता नृत्य नाटिका का आयोजन हुआ। अस्वस्थ होने के बावजूद पूज्य गुरुदेव सुल्तानंद विजय जी ने विस्तार से समझाते हुए श्री अष्टापद तीर्थ की भाव यात्रा करवाई। उसी अनुष्ठान एवं नृत्य नाटिका के संपादित अंश खास आपके लिए। पहले कहा था पुण्यशाली पैरों से चल के जाते हैं वो पद यात्रा, जीवा से बोली जाती है वो शब्द यात्रा, कानों से सुनाई देती है वो श्रवण यात्रा और हृदय से चलती है वो भाव यात्रा। आज हम हृदय को आदिनाथ के चरणों में समर्पित करेंगे। शास्त्रकार भगवान गणधर भगवंत हो या खुद तीर्थंकर परमात्मा क्यों न हो, ये गारंटी नहीं लेते कि जो व्यक्ति शत्रुंजय की यात्रा करेगा वो इसी भव में मोक्ष में जाएगा। नॉट गारंटी। जो व्यक्ति गिरनार जी की यात्रा करेगा वो इसी भव में मोक्ष में जाएगा। नॉट गारंटी। पर खुद तीर्थंकर गणधर और श्रमण भगवान 100% गारंटी लेता है कि जो व्यक्ति जिस भव में अष्टापद की यात्रा कर लेता है उसका 100% उसी भव में मोक्ष निश्चित है। आज चाहे अष्टापद तीर्थ दृश्यमान नहीं है, पर अगर हमारा हृदय वहां तक पहुंच जाता है, मोक्ष मिले कि नहीं मिले, शुभ भावना के द्वारा अशुभ कर्मों का नष्ट हम 100% कर सकते हैं। पुण्यशाली एक एक स्तुति में बोलूंगा, उस स्तुति के अंदर ही अष्टापद की महिमा है, वो मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगा। और जहाँ पे इस समग्र 24 के प्रथम तीर्थंकर परमात्मा ऋषभदेव जहाँ से शुरू हुई तीर्थंकर की यात्रा, वो खुद इस परम पवित्र तीर्थ पे निर्वाण को प्राप्त हुए थे। ऐसे अष्टापद तीर्थ की यात्रा के लिए हम बाली से निकले। सब अपनी आंख बंद करो, देव विमान में बैठे, क्योंकि यहाँ पे हम बस या ट्रेन से नहीं जा सकते, हमारी ताकत नहीं। हम आगे अब चलते नारी जे निज शक्ति थी इस तीर्थ की यात्रा समझना पुण्यशाली, ये अभी हमें ये दृश्यमान नहीं होगा ये तीर्थ आज के समय में, पर ये ईशान और भरत क्षेत्र से 5,55,000 किलोमीटर पे दूर है। और इस तीर्थ के ऊपर जब भरत चक्रवर्ती को पता चला कि भगवान ऋषभदेव का आगमन हुआ है, तब भरत महाराजा ने 12,500 करोड़ सोने का दान दिया। तीर्थ से 24 हरिहंत जिन करे आतीर्थ भर सांभरी चक्र
अपने साथ 500 गाड़ियों में पकवान लेकर यहाँ पे होराने के लिए आए थे। जब भरत जी को पता चला कि परमात्मा अपने शिष्य परिवार, चाहे उनके भाई थे, उनके शिष्य परिवार के साथ आए थे होराने के लिए, पर गोचरी कल्पे ऐसी नहीं थी, इसलिए आदिनाथ परमात्मा ने उनसे मना किया कि ये गोचरी हमारे खाने योग्य नहीं है, ये कल्पेगी नहीं। और फिर भरत महाराजा अपने साथ वो सारा ही भोजन विनीता नगरी में ले गए और वहां पे इन्होंने सबको भोजन कराया और उस दिन से साधर्मिक भक्ति की काम शुरू हुआ। आज हम जो संघ में प्रोग्राम के बाद लिखते साधर्मिक वात्सल्य का लाभ देना, आ साधर्मिक भक्ति की शुरुआत क्या थी पुण्यशाली भरत महाराजा ने जब आदिनाथ परमात्मा को ओराने के लिए गाड़े भर भर के ले गया था और परमात्मा ने कह दिया ये गोचरी हम साधुओं को कलपती नहीं है, और सारा भोजन विनीता नगरी में जाके लोगों को जिमाया और सबसे ये साधर्मिक वात्सल्य की परंपरा शुरू। आज हम भरत महाराजा को याद करते कि धन्य है भरत तूने ऐसा पिता पाया जो इस युग का प्रथम तीर्थंकर बना, और धन्य ऐसी व्यवस्था जिसने तुझे साधर्मिक भक्ति के लिए प्रेरणा मिली। ऐसे बोलिए भरत महाराजा की ऋषभदेव परमात्मा प्रथम तीर्थंकर की आयुष्य की सीमा 84 लाख तक पहुंची थी। प्रभु के उपदेश से ही भरत महाराजा ने शत्रुंजय जी, गिरनार जी, आबू जी, वैभवगिरी जी समेत शिखर जी यह 5 स्थावर तीर्थ की स्थापना की थी। और श्री नाभ नाम के गंधर की निश्रा में इनके प्रतिष्ठा हुई थी। प्रभु के निर्वाण काल को नजदीक जानकर 99 मुनि पुत्र 8 पौत्र जो मुनि बन चुके थे और 10,000 संयमी आत्माओं ने प्रभु के साथ अनशन को स्वीकार कर लिया था। यह भरत महाराजा ने सुना और भरत महाराजा भी खुले पाव छड़ी पाली अष्टापद तीर्थ जी पर पहुंचे थे। 6 दिन का अनशन पालन करके पोषवदी 13 के दिन प्रभु को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। पोषवदी 13 जिसको मेरु 13 भी कहते हैं, इसी अष्टापद पर्वत पर परमात्मा को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। प्रभु के निर्वाण के समाचार सुन के भरत जी खूब रोए थे। उस समय मनुष्य को रोना नहीं आता था। देखो एक काम भरते शू कर्यु तो पहला साधर्मिक वात्सल्य की प्रथा जो शुरू की वो भरत ने की, और हमको रोना नहीं आता था। और तब रुदन की प्रथा भी नहीं थी। तब जब परमात्मा का निर्वाण हुआ उस समय मनुष्य को रोना नहीं आता था, पर भरत जी पहली बार रोए थे और उसी दिन से रुदन का व्यवहार भी मृत्यु के बाद शुरू हुआ। बाद में भरत महाराजा ने अष्टापद पर्वत के चारों शिखरों को तोड़कर उसी को गोलाकार में बना दिया और उसकी 8 पगथी रखी। यानी अष्टापद के पगथिये कितने हैं? 8 છે। पालीताना पगथिया चाहे 36,000 हो या 3600 हो, हम चढ़ जाते, पर हमारा इतना पुण्य नहीं कि अष्टापद के 8 सीढ़ी भी हम चढ़ पाए, क्योंकि वो दृश्यमान नहीं है। अजितनाथ भगवान के समय तक यहाँ पे पूजा सेवा चली। सगर चक्रवर्ती भरत क्षेत्र के मालिक थे, जिनके 60,000 पुत्र थे। पिता पुत्र सभी अष्टापद तीर्थ पर पधारे। इस तीर्थ की रक्षा के लिए चारों दिशा में 1,000 योजन जितनी दीप में ऊंडी खाई की खुदाई की। इस खुदाई की मिट्टी नीचे अग्नि कुमार के आवास पर गिरी।
फिर अग्नि कुमार देवों ने गुस्से में होकर अग्नि की वर्षा शुरू की और सगर चक्रवर्ती के 60,000 पुत्रों ने मृत्यु को प्राप्त किया और सभी मरकर 12वें देवलोक में गए थे। ये देखो, अष्टापत्ति की रक्षा करने के लिए सगर चक्रवर्ती के कितने पुत्र ने बलिदान दिया? 7,000 पुत्र ने बलिदान दिया। तब जाके ये अष्टापद पर्वत बचा। प्रभु के निर्वाण के 11 लाख वर्ष पहले का समय, तब अष्टापद पर्वत पर रावण और मंदोदरी आए थे। क्यारेक तमारे या याद रखवानुं, 11 लाख वर्ष पहले के समय तक अष्टापद पर्वत पर रावण और मंदोदरी आए थे और वहाँ दोनों ने भक्ति की थी। भक्ति में लीन होने की वजह से वीणा का तार टूटा और मंदोदरी के नृत्य की लय न टूटे। इसी कारण रावण ने अपनी जंघा की नस निकालकर वीणा में लगा दी। उसी समय रावण ने तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन कर लिया। दमयंती ने पूर्व भाव में भगवान को तिलक किया। आ दृष्टांत आपने आवे छे शास्त्र में, और उसके मस्तक पे हमेशा तिलक रहता। जोरदार सुकाम अहोभाव से परमात्मा की तिलक की भक्ति की थी उसने। और तिलक जो रात्रि के समय भी रोशनी देता था, इतना भी अंधेरा होता था, तब ये दमयंती के जो मस्तक पे तिलक था वो रात्रि के समय भी प्रकाश देता था। इतना पुण्यानुबंधी पुण्य कहाँ से आया पुण्यशाली? पर कोनी भगवान की भक्ति करवाती। ऊंचा ऊंचा शत्रुंजयना मंदोदरी जे तीर्थनी यात्रा करे, दमयंती जा 24 जिनने रत्न तिलक धरे, वाली मुनि जे तीर्थ पर केवल लक्ष्मी पामता, देवाश्रियाष्टा पदगिरी ने कोटि कोटि वंदना, देवाश्रियाष्टा पदगिरी ने कोटि कोटि वंदना। चंपापुरी मां वीर प्रभुनि देशनाने सांभळी, गौतम गुरुए जे गिरिनि स्पर्शना भावे करी, गुणचंद्र गणिये मवन में महावीर चरित्र ग्रंथ मा, देवास्ति अष्टापदगिरि ने कोटि कोटि वंदना, देवास्ति अष्टापदगिरि ने कोटि कोटि वंदना। अब यहाँ पे एक बार गौतम स्वामी गंधर्व परमात्मा महावीर के पास जाके अष्टापद की यात्रा की आज्ञा मांगते हैं। और उस समय परमात्मा भी जानते हैं कि ये गौतम यात्रा कर पाएगा, और गौतम स्वामी को परमात्मा महावीर अष्टापद की यात्रा की जाने की आज्ञा देते। तब 500 तापस नीचे बैठे थे और कई तापस सोचते कि इतना भारी घम शरीर और ये महात्मा ये कैसे चढ़ पाएगा, कि अष्टापद की सीढ़ी एक एक सीढ़ी 12 किलोमीटर और इनका शरीर इतना हैवी, ये कैसे पहुंच पाएगा। और उस समय अपनी जंगा चरण लब्धि के प्रभाव से सूर्य की किरणों को पकड़ के गौतम स्वामी गंधर्व सीधा अष्टापद पर पहुंच जाते हैं। बोलो गुरु गौतम स्वामी महाराज। 5वां आर्य से इस पर्वत का विच्छेद हुआ है। हनुमान से 1000 वर्ष पूर्व वीर सुरेश्वर जी ने दादा की सहायता से इस तीर्थ की रक्षा की थी। प्रमाण के स्वरूप में एक स्फटिक का अक्षर वहां से साथ में लाए थे। देखो, किसी को शंका भी हो कि अगर ये अष्टापद है कि नहीं है, क्योंकि अभी हम देख तो नहीं सकते। उस समय यहाँ पे लिखते हैं कि वीर सुरेश्वर जी महाराजा ने यक्ष की सहायता से इस तीर्थ की यात्रा तो की, पर प्रमाण के स्वरूप में एक स्फटिक का अक्षर लेकर यहाँ पे आए थे। उस अक्षर का आज भी पाटन के एक जिनालय के अंदर गौरव के रूप में विराजित किया गया है। गुजरात के अंदर पाटन शहर है।
वहाँ पे कितने कितने मंदिर है, कितने कितने चमत्कारिक पार्श्वनाथ है। और वहाँ पे सबसे बड़ा चक्केश्वरी माता का एक जबरदस्त मंदिर है, क्योंकि पाटन पढ़ने के लिए मैंने 1.5 साल रुका था और उसी पाटन नगर के अंदर ये यक्षक को स्थापित किया गया है। श्रीपादलिप्त सुरीश्वर जे तीर्थनी यात्रा करी, श्रीवीर सूर्य यक्ष बड़थी जे हनी स्पर्शना करी, जे तीर्थनु स्मरण पर भव्यात्मनु हित करे, एवा श्री अष्टापद गिरीन कोटि कोटि वंदना, एवा श्री अष्टापद गिरीन कोटि कोटि वंदना, एवा श्री अष्टापद गिरीन कोटि कोटि वंदना। अष्टापद पद से हम वापस आते, उससे पहले आदिनाथ से एक बार प्रार्थना कर लेते कि हे आदिनाथ भगवान, मेरे चाहे निकाचीन कर्म हो, चाहे भोगावली कर्म हो, चाहे मौन्य कर्म हो, जो भी हो, मैं बड़े दुख के साथ इसको भोग रहा हूँ और मुझे आप ऐसा आशीर्वाद प्रदान करो कि मेरे सारे अष्ट कर्म का निवारण हो और मैं भी आप ही की तरह परम पद को प्राप्त करूं। यही आदिनाथ परमात्मा के चरणों में वंदना। सिद्धाचल गिरि नमो नमः, विमलाचल गिरि नमो नमः, शत्रुंजय गिरि नमो नमः, वंदन हो गिरिराज। सभी को बोलना है, सिद्धाचल गिरि नमो नमः, विमलाचल गिरि नमो नमः, शत्रुंजय गिरि नमो नमः, वंदन हो गिरिराज। अरे आप सब कौन हैं? अरे आप सब कौन हैं? हम सब साधु महाराज की माताएं हैं। अरे आपको 8 जन हैं। कौन साधु महाराज की माता है? महाराज की माताएं हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रुको, मैं सबको एक एक पूछती हूँ। आपका नाम क्या है? आप कौन हैं? मैं साधु महाराज साहब की पहली माता हूँ। मेरा नाम इलिया समिति है। आपके पुत्र को आप क्या सिखाती हैं? मैं मेरे पुत्र को विनय पूर्वक चलना सिखाती हूँ। आप अपने पुत्र को कौन सी लोरी सुनाती हो? नीचे जोईने चालो, दृष्टि राखी मोय, एटली गाडजी राखवी, जीवन मरे ना कोय। अरे आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? मैं साधु भगवंत की दूसरी माता हूँ। मेरा नाम भाषा समिति है। आप अपने पुत्र को क्या सिखाती हैं? मैं अपने पुत्र को बोलना सिखाती हूँ। आप अपने पुत्र को कौन सी लोरी सुनाती है? झूठ कभी ना बोलिए, बोलो राखी विवेक, मुबंदी राखी बोलिए, बोलो राखी टेक मुनिवरा, बोलो राखी टेक।
पुत्र को भोजन करना सिखाती हूँ। आप अपने पुत्र को कौन सी लोरी सुनाती हो? भंवर फूल पर बेसी में चूसे थोड़ो रस, तेम घर घर गोचरी, बेत्रण रोटली बस मुनिवरा, बेत्रण रोटली बस। आप कौन है? आपका नाम क्या है? मैं साधु भगवंत की चौथी माता हूँ। मेरा नाम आदान समिति है। आप अपने पुत्र को क्या सिखाती है? मैं अपने पुत्र को वस्तु लेना और रखना सिखाती हूँ। आप अपने पुत्र को कौन सी लोरी सुनाती है? वस्तु लेता हूँ कदा ओ गाधी तू पूत, जैना कभी ना चूकवी, ते सीथा मुझ मुनिवरा, ते सीथा अरे आप कौन हैं और आपका नाम क्या है? मैं साधु भगवान की पांचवी माता हूँ। मेरा नाम परिष्ठा पनिका सिमिति है। आप अपने पुत्र को क्या सिखाती है? मैं अपने पुत्र को सब खराब चीजें फेंकना सिखाती हूँ। आप अपने पुत्र को कौन सी लोरी सुनाती है? असुचितारा शरीर वस्तु काहि नमो, जयना पूर्वक निर्दोष, जयना पूर्वक निर्दोष, पुरख जयना तो हमारे उषा, पुरख जयना तो। आप कौन हैं और आपका नाम क्या है? मैं गुरु भगवान की छठी माता हूँ। मेरा नाम मनोमुक्ति है। आप अपने बच्चे को क्या सिखाती है? मैं अपने बच्चे को सोचना सिखाती हूँ। आप अपने बच्चे को कौन सी लोरी सुनु कभी ना सोचू, करिए मनमा होश, मन पवित्र राखजे, आटली मारी। कौन है और आपका नाम क्या है? मैं साधु महाराज की सातवीं माता हूँ। मेरा नाम वचन मुक्ति है। आप अपने पुत्र को क्या सिखाती है? मैं अपने पुत्र को क्या बोलना क्या नहीं बोलना सिखाती हूँ। आप अपने पुत्र को कौन सी लोरी सुनाती है? काम पड़े तो बोलू नहीं, तर रहे उच्छु, अशुभ क्यारे न बोलू, बोलू मात्र शुभ। कौन है और आपका नाम क्या है? मैं साधु भगवंत की आठवीं माता हूँ। मेरा नाम गायत्री है। आप अपने पुत्र को क्या सिखाती है? मैं अपने पुत्र को उठना, बैठना और सोना सिखाती हूँ। और आप अपने पुत्र को कौन सी लोरी सुनाती है? वगर कारण न उठबू, जाऊ कदी न बाहर, काम पड़े तो जाऊ पन, जय नाना हो चूर कमुनि वरा, जय